सुप्रभात बच्चों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि हम ये उत्सव क्यों मनाते हैं, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और उसका उद्देश्य क्या था। उसके बाद गणेश चतुर्थी और उसके विसर्जन की जो पौराणिक कथा है वो बताऊंगी और हमें क्या करना चाहिए थोड़ा सा वो विचार कर लेंगे। और गणेश विसर्जन से जुड़ी हुई मेरी एक बहुत प्यारी याद है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया? गणेश चतुर्थी उत्सव शुरू किया था छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई जी ने। तो पेशवा साम्राज्य के समय में ये सब घरों में मनाया जाता था। ये एक पारिवारिक त्योहार हुआ करता था। इसे राष्ट्रीय त्योहार बनाया हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, जिनके दिल में आग लगी हुई थी कि अंग्रेजों से अपने भारत को मैं कैसे आजाद कराऊं। जबकि रानी लक्ष्मीबाई वगैरह के समय से ये पूरे जोर शोर से युद्ध किए गए, लेकिन फिर भी हम जीत नहीं पाए थे। लेकिन स्वतंत्रता की जो आग बाल गंगाधर तिलक जी के दिल में लगी हुई थी, वो बहुत विकराल रूप धारण कर रही थी और उनके अंदर ऐसा था कि मैं किस तरह से पूरे भारत को एक करूं और भारत के एक एक नागरिक के दिल में ये ज्वाला पैदा करूं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम गुलाम नहीं रह सकते। भारत को आजाद कराना हमारे हर एक एक नागरिक का कर्तव्य है। तो इसके लिए वो सोचते रहे। तो उन्हें ये सूझा कि गणेश उत्सव हम शुरू करें, एक पंडाल बनाया जाए जहां पर हम सबको एकत्रित कर सकें और सभी को मतलब देश के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकें कि हम किस तरह से करें कि हम अपने भारत को आजाद करा सकें। तो उन्होंने, उस समय क्या हुआ करता था कि 144 धारा लगी होती थी हर समय। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये हिंदुस्तानी एक जगह मिले और हमारे खिलाफ कोई योजना बनाए। तो 4 जन से ज्यादा कोई भी मिलकर बैठ नहीं सकता था, बात नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में कैसे योजनाएं बनती? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने 1894 में पहली बार पुणे में शनिवार वाड़ा में उन्होंने एक पंडाल की स्थापना की। जबकि उनके जो साथी थे उन्होंने ये बोला कि नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, विपिन चंद्र घोष थे, अरविंद घोष थे, ऐसे करके जो और उनके समकक्ष स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने मना किया, नहीं दंगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं करो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे? उनके अंदर तो बस स्वराज्य की आग जल रही थी। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, अब की बार तो ऐसा करके ही रहना है। और अपने नेता को मानने वाले बहुत लोग थे और वो सब इकट्ठे हुए। तो अंग्रेज लोग उनको भगाना चाहते थे, उन पर कभी डंडों से वार करते थे, कभी पकड़ के जेलों में डाल देते थे, उनको बहुत अत्याचार किए। लेकिन पूरी प्रजा जो थी अपने नेता को सुनती थी, तिलक जी को सुनती थी और जो वो कहते थे वो करते थे और उनके पीछे सब पड़े। और उन्होंने फिर क्या, क्योंकि अंग्रेज थे अपने बिजनेस के दम पर अपना सामान लाते थे, यहाँ बेचते थे और पैसे अपने देश में भेजते थे और हमारे भारत की चीजें बिकती नहीं थी। तो उन्होंने सबसे पहले तो स्वदेशी आंदोलन चलवाया कि इस तरह से आप अपने देश की चीजों को इस्तेमाल करो ताकि हमारे देश की चीजें बिके, और उनकी चीजें नहीं बिकेंगी तो उनकी नींव हिल जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएंगे और फिर धीरे धीरे हम और योजनाएं बनाएंगे। तो क्या होता था कि जो 11 दिन का प्रोग्राम हुआ करता था, गणेश जी का जो पंडाल लगते थे, तो उसमें वो अलग अलग जगहों से वक्ताओं को बुलाते थे जो बहुत अच्छे से पब्लिक को समझा सकें कि देश प्रेम क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, स्वराज्य हमारा धर्म जन्म सिद्ध अधिकार है,
ये कैसे है, इस तरह की बातें करके उन्हें उत्साहित करते थे। और उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की। उसके लिए वो इतना कठिन परिश्रम करते थे कि क्या बताया जाए आपको। पहले साल तो एक पंडाल लगा था, फिर दूसरे साल 11 पंडाल लगे, उसके बाद तीसरे साल 30 पंडाल लगे, और तो फिर वो बीच जो बड़ा वृक्ष, हर गांव में पंडाल लगने लगे और उनकी योजनाएं दूर दूर तक बोलने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, वो उस समय ये भी होता था कि ना तो उनके पास गाड़ियां होती थी, साइकिल पर जाते थे या बैलगाड़ी से दूर दूर के गांवों में जाया जाता था। और तो और मतलब इतना दूर जाने में कभी एक दिन, कभी 2 दिन, तो कभी भूख से, कभी प्यास से भी व्याकुल हुआ करते थे। तभी आपकी तरह जोमैटो और स्विगी नहीं हुआ करते थे कि उन्होंने कहीं ऑर्डर कर दिया तो पानी और खाना आ गया। भूख और प्यास से वो इतनी तपस्याएं उन्होंने करी हैं अपने देश को आजाद करने के लिए। उसके बाद पता है क्या है, तब माइक भी नहीं हुआ करते थे, उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता था। और ऐसे बोलना पड़ता था कि इतनी बड़ी सभा के आखिरी इंसान तक उनकी आवाज सुनाई दे। इस तरह से करते करते एक इंसान है, आखिर उनके फेफड़े कमजोर हो गए, लंग्स उनके डैमेज होने लगे। लेकिन उन्होंने जो आग सभी के दिल में जला दी थी, जो मशाल उन्होंने जला दी थी, वो तो सबके दिलों में जल रही थी और आगे बढ़ती गई। फिर तो आप जानते ही हैं कि चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और आखिरी में वो अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तक वो ज्वाला पहुंची और आखिर में हमारा भारत आजाद हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कितनी कठिन तपस्या की थी और कितना महान उद्देश्य था वो पंडाल बनाने का। लेकिन हमने याद किया है कभी? हमें अब ऐसा करना चाहिए कि हर पंडाल में एक तो बाल गंगाधर तिलक की फोटो जरूर होनी चाहिए, ताकि उनको देखकर आपको याद आए कि ये वो तपस्वी हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने भारत को आजाद कराने का बीज बोया था, और हम उसको आगे बढ़ाकर ले जाएं। देखो, हमारा भारत जरूर स्वतंत्र हो गया है, लेकिन क्या समस्याओं से मुक्त हुआ है? क्या नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमें क्या करना चाहिए, हर पंडाल में तिलक जी की एक फोटो जरूर लगानी चाहिए, ताकि उनको देखकर आपको अपने महान उद्देश्य की याद आए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर एक भी तिलक हर पंडाल से निकला तो समझो कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने से कौन रोक सकता है? रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा ऐसे है कि आप सभी को पता है श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। तो उनमें एक है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण के बीच में एक महाकाव्य है महाभारत, और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। तो जब उनको वेद व्यास जी को उसकी रचना करनी थी महाभारत की, तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि हे गौरी पुत्र, आप लेखन कार्य में सबसे अच्छे हैं, आप बहुत तीव्र गति से लिखते हैं, तो आप मेरी मदद करें और आप मेरे को लिख के दें। तो गणेश जी बड़े नटखट थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिख सकता, इतनी देर मैं नहीं बैठ सकता। गणेश जी ने क्या किया, शर्त रखी कि आप बोलते बोलते जब रुक जाएंगे तो उसके बाद मैं भी रुक जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, पर ना मैं जो बोलूंगा उसका सरल भाषा में आप ही उसको लिख सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, ताकि सरलता से लोगों की समझ में आ जाए, क्योंकि आप ही बहुत बुद्धिमान हो। तो गणेश जी को इस तरह से उन्होंने मना लिया लिखने के लिए। अब जब गणेश जी लिखने के लिए बैठे तो वेद व्यास जी को पता था कि बहुत देर बैठना है तो इनके शरीर में गर्मी ना लगे, इनको भूख और प्यास न सताए। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन पर ठंडी मिट्टी लगा दी थी उनके शरीर पर, ताकि वो एकाग्रता से एक ही जगह बैठकर और वो लिख पाए। तो उसके बाद जब वो लिखकर महाभारत पूरा करके उठे तो उनके जो शरीर से जो मिट्टी झड़ी थी उसको उन्होंने पानी में विसर्जित कर दिया। तो कहते हैं
बस वही थोड़ी परंपरा थी विसर्जन की। लेकिन हमने उसको क्या कर दिया है, नॉइस पॉल्यूशन और वाटर रिसोर्सेज जो हमारी हैं, नदी, झीलें, समुद्र, जो कुछ भी है, सबको पॉल्यूशन में डुबो दिया है एक तरह से। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं और उनको फिर विसर्जित कर देते हैं। हमें तो परंपरा निभानी चाहिए थी कि मिट्टी से घर में बनाई हुई मूर्ति हो गणेश जी को, उससे विसर्जित करना था। लेकिन हमने उस भाव को तो बिल्कुल भी नहीं समझा और हमने उसका अलग ही मतलब निकाल दिया है। दूसरी एक घटना मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो यादों में एक प्यारी सी घटना है, जो विसर्जन देखा था मैंने अपनी आंखों से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं दीव गई थी। आप सभी को पता है ना, एक यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, उसमें वो दीव जो, तो वहां पर इत्तेफाक से जिस दिन मैं वहां थी, वहां पर विसर्जन चल रहा था, गणेश जी विसर्जन। तो इतना सुंदर तरीके से विसर्जन हो रहा था कि एक लकड़ी की गाड़ी बनाई हुई थी, एक रथ टाइप का बनाया हुआ था, और उस रथ पे गणेश जी विराजमान थे और ताजे फूलों से गणेश जी सजे हुए थे। बहुत सुंदर उस रथ को सजाया हुआ था, गणेश जी को भी सजाया हुआ था। और लोग जो हैं वो ढोल वोल ऐसे नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकल जो अपना हम डीजे वीजे कर लेते हैं, तेज आवाज दूसरों को डिस्टर्ब, वो बड़े भाव से गाते हुए साथ साथ जा रहे थे चारों तरफ। मतलब शहर के लोग थे जो गाते बजाते जा रहे थे, अपने ढोल मंजीरे बजाते और ये भावना से विसर्जन कर रहे थे। और जहां जहां वो जा रहे थे, हर गली से लोग अपनी आरती की थालियां, पूजा की थालियां लेके आ रहे थे, इधर से भी इधर से भी, और आरती करते, पूजा करते, प्रसाद बांटते और फिर उनको आगे की तरफ बढ़ा देते। तो देख के इतना सुंदर लगा, मन प्रसन्न हो रहा था देख के कि ये होता है विसर्जन, और एक हमारे यहाँ होता है विसर्जन। आप सभी को पता है, मुझे क्या बताने की कोई जरूरत है क्या? ये इस तरह से विसर्जन होना चाहिए। और जो बाल गंगाधर तिलक जी का उद्देश्य, ऐसे उच्च उद्देश्य रखने चाहिए। बस इतनी ही बातें मुझे आपके साथ करनी थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी कुछ, अगर मैं समझती हूँ एक आध भी तिलक जी जैसा कार्य कर जाए तो ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों। गणपति बप्पा की जय। I love you, I like you, I respect you all. God bless you all बच्चों।